नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे 11 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा राज्य 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड या झारखंड? सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड दोस्तों करेगा 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। जानते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। भारतीय ओलंपिक संघ ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए उत्तराखंड को चुना है। उत्तराखंड 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करेगा। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके आगामी एग्जामों के लिए। 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल जो कि होंगे उत्तराखंड में 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक। अगर हम बात करें इससे पहले 37वें राष्ट्रीय खेल जो आयोजित किए गए थे 25 सितंबर से 9 नवंबर 2023 तक, वो गोवा में आयोजित किए गए थे। तो यहाँ से दोस्तों ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किए गए थे और जो 38वां राष्ट्रीय खेल है ये उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे 2025 में। राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा किया जाता है और राज्य सरकार द्वारा इसकी मेजबानी की जाती है। इनका मुख्य उद्देश्य देश में उन प्रतिभाओं की पहचान करना है जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 7वीं भारत अर्जेंटीना संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। डॉक्टर एस जयशंकर और सुश्री डायना मोडेनो की सह अध्यक्षता में 7वीं भारत अर्जेंटीना संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की तथा रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, परमाणु, रेलवे, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल, शिक्षा, कृषि और खनन में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। और जो ये एमएस डायना है ये है अर्जेंटीना मिनिस्ट्री फॉर फॉरेन अफेयर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, रतन टाटा को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन 2008। दोस्तों हाल ही में भारतीय व्यापार जगत के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे रतन नवल टाटा और उनका हाल ही में दोस्तों 9 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के मुंबई स्थित ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया है। तो 9 अक्टूबर 2024 को दोस्तों रतन टाटा जी का निधन हो गया है। अगर हम बात करें इन्हें कौन कौन से पुरस्कार और सम्मान दिए गए अभी तक, तो पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इन्हें 2008 में दिया गया और पद्म भूषण इन्हें 2000 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था। महाराष्ट्र का उद्योग रत्न 2023 में और असम सरकार का असम वैभव इन्हें 2021 में दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मालाबार नौसैनिक अभ्यास का 28वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या दक्षिण चीन सागर? सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय मालाबार नौसैनिक अभ्यास का 28वां संस्करण 8 नवंबर 2024 को बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ। दोस्तों ये यहाँ पे 8 अक्टूबर है, ठीक है, इसको आप सही कर दीजिए। 8 अक्टूबर 2024 को बंगाल की खाड़ी में ये शुरू हुआ है मालाबार नौसैनिक अभ्यास। यह अभ्यास 8 से 18 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। मालाबार नौसैनिक अभ्यास का उद्घाटन समारोह 9 अक्टूबर 2024 को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के जहाज सतपुड़ा पर आयोजित किया गया। मालाबार अभ्यास की अगर बात करें तो 1992 में भारतीय और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में इसे शुरू किया गया था 1992 में। जापान 2015 में मालाबार अभ्यास में शामिल हुआ और नियमित रूप से भाग ले रहा है और ऑस्ट्रेलिया 2007 में मालाबार अभ्यास में शामिल हुआ। तो यहाँ पे और 2020 से नियमित रूप से इसमें भाग ले रहा है। तो अगर मालाबार की बात करें तो इसमें 4 देश पार्टिसिपेट करते हैं, भारत, अमेरिका और यहाँ पे जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तमिलनाडु, असम, गुजरात या केरल? सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। भारत के समृद्ध समुद्री विरासत को संरक्षित करने उद्देश्य से गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास को केंद्रीय मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दी। क्वेश्चन नंबर 6 है, रसायन विज्ञान में 2024 के नोबेल पुरस्कार के लिए निम्न में से किसे चुना गया है? डेविड बेकर, डेमिस हस्बिस, जॉन एम जम्पर या इनमें से सभी? सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इन तीनों व्यक्तियों को रसायन विज्ञान में 2024 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। 3 व्यक्तियों को रसायन के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। स्टॉकहोम स्थित रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने डेविड बेकर, डेमिस हस्बिस और जॉन एम जम्पर को रसायन विज्ञान में 2024 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना है। अमेरिकी डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन पर उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है।
ब्रिटिश डेमिस हस्बिस और अमेरिकी जॉन एम जम्पर को उनके अमीनो एसिड अनुक्रमों से प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी करने में उनके काम के लिए सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार किन किन विषयों में दिया जाता है। भौतिकी, रसायन, फिजियोलॉजी या चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र में ये नहीं दिया जाता है। ये दिया जाता है, ठीक है, गणित में नहीं दिया जाता है। कई बार ऑप्शन में मोस्टली जो आता है वो आता है मैथमेटिक्स, गणित। तो गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। किस किस में दिया जाता है? फिजिक्स में, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या चिकित्सा में, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र में पुरस्कार दिया जाता है नोबेल प्राइज। तो ये आपको जरूर नोट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया? सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 8 है, 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मनीला, लाओस, मुंबई या कोलंबो? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लाओस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर लाओस पहुंच गए हैं। यहाँ पर वह 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने हेतु एक मंच प्रदान करता है। इसका उद्देश्य है मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना और कर्मचारियों की संतुष्टि को बढ़ाना। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम क्या है? तो कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का समय है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्रेकोमा किस प्रकार का संक्रमण है जिसे हाल ही में भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है? सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरियल संक्रमण है ट्रेकोमा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने घोषणा की है कि भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा को समाप्त कर दिया है। भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का तीसरा देश है। ट्रेकोमा बैक्टीरिया क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस के कारण होता है और ये आंखों को प्रभावित करता है और भारत ने इसे समाप्त कर दिया है। WHO ने इसकी घोषणा की, तो इंपॉर्टेंट है ये। दोस्तों ये रहे 11 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये डेली करंट अफेयर वाली सीरीज पसंद आती है। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।